आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग में हम कैसे एयरवे मैनेजमेंट करते हैं या कैसे इंट्यूबेट करना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग क्या है? रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग का मतलब है कि लेस देन 1 फिंगर माउथ ओपनिंग हो या आता 3 सेंटीमीटर से कम होता माउथ की ओपनिंग होती है, उसे हम रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग किन किन कारणों से होती है? रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग या तो फेशियल इंजरी जैसे मैंडिबल का फ्रैक्चर हो या मैक्सिला का फ्रैक्चर हो उसके कारण से हो सकती है, या सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस के कारण से हो सकती है, या टीएम जॉइंट एनकाइलोसिस के कारण से हो सकती है। एशियन कंट्रीज में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वह सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस क्यों होता है? सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस या तो होता है बीटल नट या जिसे हम कहते हैं सुपारी और होता है टोबैको का ज्यादा यूज करने के कारण से होता है। इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज करने से सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हो जाता है। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस एक प्री कैंसर स्टेज होती है, उसके अंदर ओरल कैविटी के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है जिसके कारण से माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आप बता रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग में हम बता इंट्यूबेट या एयरवे मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक अवेक मेथड और दूसरा है जीए या डीप सेडेशन मेथड होता है। उसमें हम 3 मेथड से करते हैं। पहला होता है जिसे कि हम कहते हैं कि ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन, दूसरा होता है रेट्रोग्रेड इंट्यूबेशन कहता है और तीसरा होता है फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी था। इनके द्वारा हम इंट्यूबेट कर सकते हैं और अगर इन तीनों ही फेल हो जाते हैं तो हम इमरजेंसी में ट्रेकोस्टोमी करते हैं। अब बता फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी या ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेशेंट को हम वेंटिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर पेशेंट को हम वेंटिलेट कर पाते हैं तो हम उसको डीप सेडेशन या अंडर जीए इंट्यूबेट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को हम वेंटिलेट न कर पाए तो हमें इसको क्या बोलते हैं अवेक इंट्यूबेशन करना चाहिए। अवेक या अवेक प्रोसीजर का यूज करके इन तीनों मेथड का यूज करना चाहिए, जैसे कि फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी या ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन या रेट्रोग्रेड या इंट्यूबेशन। पूरा मुंह खोल एक बार, हाँ बस इतना ही, एक मिनट पूरा खोल। ओनली लेस देन 1 फिंगर माउथ ओपनिंग होता है। ठीक, इस केस में हमने पेशेंट को डीप सेडेट किया है और नेजल स्प्रे 10% जाइलोकेन से किया। उसके बाद हम एक्सटर्नल ईयर की एक नेजल ओपनिंग से फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप को धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं। इन्फीरियर टर्बिनेट से होता हुआ वह हम ओरल कैविटी में पहुंच कर के और हम लैरिंग्स की ओपनिंग होता है जो लैरिंग इनलेट है जहाँ पर वोकल कॉर्ड है, जब वो दिख जाते हैं तो हम उससे स्कोलिन लगा करके और फिर वोकल कॉर्ड को पियर्स करते हुए ट्रेकिया में पहुंचते हैं। ट्रेकिया को आइडेंटिफाई हम ट्रेकियल रिंग के द्वारा करते हैं और उसके थ्रू हम जहाँ ट्रेकिया का बाइफिकेशन होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर वहाँ तक जाते हैं, जहाँ कि हमें 100% कंफर्म हो जाता है कि हम ट्रेकिया के अंदर है। उसके बाद हम रेल रोड टेक्निक से जो ट्यूब है उसको फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप के थ्रू ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। जैसे हमने पेशेंट को वोकल कॉर्ड पर आइडेंटिफाई हुए, हमने पेशेंट को लैरिंग्स वो स्कोलिन लगाया 1 cc एंड फिर इसके बाद में हमने इंसर्ट कर दिया वीडियो फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप को ट्रेकिया के अंदर और बाइफिकेट जहाँ पे हुआ ट्रेकिया का वहाँ तक ले जा करके और फिर उसके बाद में हमने। कितने सालों से खुल रहा है? 2 साल से। 2 साल से। क्या पान सुपारी गुटखा खाता है क्या? नहीं। अच्छा, कोई लगी थी क्या हेड? हाँ, पहले स्टेंट हुआ है। अच्छा ठीक, चलो जी। इस केस में हमने पेशेंट को केवल थोड़ा सा सेडेट किया है। इसमें हमने 50 माइक्रोग्राम फेंटेनिल एंड 1 cc मिडाजोलाम दे करके पेशेंट को की एक्सटर्नल ईयर की एक ओपनिंग के द्वारा फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप को धीरे धीरे नेजल कैविटी से होते हुए ओरल कैविटी के अंदर डाला है। उसके बाद में हमने उसे लैरिंग्स की ओपनिंग
या इनलेट ऑफ लैरिंग्स जहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है आइडेंटिफाई करते हैं और उसके थ्रू होता है हम ट्रेकिया में होता है एंटर करते हैं, ट्रेकिया की ट्रेकियल रिंग को देखते हैं। उसके बाद में हम ट्रेकिया के जहाँ पर बाइफिकेशन होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में वहाँ तक ले जाते हैं। उससे 100% कंफर्म हो जाता है कि हम ट्रेकिया के अंदर है। उसके बाद हम मतलब फाइबर ऑप्टिक कहता है लेरिंगोस्कोप पर जो लोड की हुई है फ्लेक्सोमेटेलिक एंडोट्रेकियल ट्यूब उसको अतः इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया के अंदर और उसके बाद में हम धीरे धीरे अतः फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप को अतः निकाल लेते हैं। दे 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 दिया। ये आपके देखो ब्रोंकस आ गए ये देखो है ना मतलब जो बाइफिकेशन होता है ना अभी वो दिखाता हूँ यार। कितना साल से है माँ जी? वापस खोलो कितना खुलेगा? उंगली एक लगा के देखो ये देखें इतना ही खुलता है। जीभ निकालो ठीक। ट्यूब डाली थी तो क्या माउथ से या एनजी?